मेरा गेट और अब हम कर रहे हैं एंट्री। भाई यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। भाई रहने दो भाई, निकलो भाई। वहाँ पर पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ था, मैंने पहले भी तुम्हें ये कह रहे हो उसकी आंखें कितनी हाइट पे थी, आंखें जो आपको चमकती थी इतनी हाइट होगी उसकी, होगी 4 फुट। इतना पतला सा रास्ता है पैदल जाने का। मेल जो महल है, एक तो तुम जैसे वहाँ पहुंचोगे अजीब अजीब सी आवाजें आएंगी, तो पक्का तुम्हारे आसपास कोई ना कोई घूम ही रहा। पायल की छन रखने की आवाज भी आई थी। जो भगवान ने साथ दी थी, तुम बाहर निकल कर प्यार से हम मत जाओ। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। रात के बज रहे हैं 2:39 और आपको लग रहा हो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक दोस्त का बर्थडे था तो उसके घर पे बैठे हुए थे सब, उसकी गेस्ट वगैरह आए थे तो उसके साथ बैठे हुए थे। तो अब सडन प्लान बना कि अब किसी हॉरर प्लेस चलते हैं एक और। तो अब डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। वैसे तो हमारा प्लान बन रहा है या तो हम जाएंगे खूनी नदी करके जगह एक दिल्ली में, या तो वहाँ, या फिर मालचा महल। अब डिसाइड करेंगे, अभी सब आ रहे हैं नीचे, तो अब देखते हैं कहाँ जाना है। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, एंटरटेनमेंट पतक गोली की तरह मिलती रहेगी, तुम्हें टेंशन मत लो। भाई हम जा रहे हैं, मैं, अमन भाई, क्लेश और ओम, और हम जा रहे हैं भाई मालचा महल या फिर खूनी नदी। इन दोनों में से जो जगह हमें खुली मिल गई है, हमें इजीली अंदर जाने दिया, वहीं चले जाएंगे क्योंकि दोनों सेम रास्ते में ही पड़ते हैं। भाई फाइनल किया है कि मालचा महल ही जा रहे हैं क्योंकि खूनी नदी के किस्से कुछ ज्यादा ही गलत जब सुने तो, और पूछा भी, अमन भाई ने भी बताया, तो ज्यादा दिक्कत वाली जगह है क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे वो छीना झपटी वाले भी बैठे होते हैं और वहाँ थोड़ा ज्यादा ही हॉरर है सीन। तो वहाँ पे नहीं जाना, इतना भी रिस्क नहीं लेना भाई। वहाँ पे जाएंगे कभी और ज्यादा बंदे होंगे तब जाएंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अभी हमारे में हिम्मत वाले से ये है क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई भी गेट वगैरह नहीं है, हमें पूरी की पूरी दीवार टापनी पड़ेगी। प्लस पॉइंट पहला ये है, दूसरा ये है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नैचर होते हैं, तो वो 4-5 बंदे अगर इकट्ठे घेर लेंगे तो वो हमें ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए हम मालचा महल जाएंगे। भाई हमारे रास्ते में ही दिल्ली का एंड भी आएगा और उस पे एक रोड है जो बहुत डेंजर है, जहाँ पे सीन क्या है, वहाँ का सब ये बोलते हैं कि वहाँ पे एक रोड ऐसी है जहाँ पे एक लेडीज है जो व्हाइट कपड़ों में रहती है और उसका सीन क्या है, वो गाड़ी को ना चेस करती है। और वो इसलिए चेस करती है क्योंकि एक टाइम पर एक रैपिडो ड्राइवर या कोई ऐसा ही कोई ड्राइवर का सीन था, उसने उसका वहाँ पर उसको मार दिया था। तो इस चक्कर में वहाँ पर कोई भी बाइक या गाड़ी जाती है तो उसको चेस करती है, और अगर कोई गलती से भी रोक दे तो उसके साथ भाई बहुत बुरा होता है। तो अगर हमें वो रास्ता खुला हुआ मिला तो एक बार ही रिस्क लेना ट्राई कर सकते हैं। तो भाई मालचा महल के साथ साथ उस जगह पे भी जाएंगे अगर वो रास्ता खुला मिला। वैसे हम एक बार गए थे तो वो रास्ता बंद मिला था, गेट बंद कर देते हैं वहाँ का। बहुत दूर है अपने घर से। अभी हमें निकले हुए घर से हो चुका है लगभग आधा पौना घंटा और अभी भी दिखा रहा है 21 किलोमीटर। भाई ये रोड ही देख लो, ये देखो। और भाई ऐसा क्यों लगता है इतनी रात हो रही है, रोशनी क्यों दिख रही है बाहर आसमान में? भाई 3:37 हो रहे हैं रात के। भाई ये ऑलमोस्ट हम उसके आसपास आ गए और ये इस तरफ मालचा महल का ही जंगल है पूरा। बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, देखो बस 4 मिनट दिखा रहा है मालचा महल के। तो भाई असली कहानी शुरू होगी यहाँ से। ये रहा गेट और अब हम कर रहे हैं एंट्री। देखो भाई रास्ता, ये नो जीरो विजिबिलिटी। भाई शुरू हो चुका है रास्ता कैड़ा और भाई खतरनाक है। ये देखो भाई, ये रास्ता है पूरा। भाई पेड़ों पे अजीब से लाल वाल से कपड़े से टंगे हुए देखे, पीछे रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ऐसे रोक के रिकॉर्ड में कर नहीं सकता, इतनी हिम्मत देखो मेरे में भी नहीं है। यहाँ की एक प्रॉब्लम है, अभी हमने हल्का सा शीशे डाउन करा, अजीब सी आवाज आई और जानवर वगैरह है यहाँ। तो रिस्की क्या है कि महल के लिए उतरना बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि जानवरों का बहुत गंदा डर लग रहा है और झूठ की भाई डर भी लग रहा है क्योंकि रास्ता बहुत डेंजर है। भाई ये इतना पतला सा रास्ता है पैदल जाने का। कितने बंदे ही ना भाई पैदल चलने को? तुम दोनों बताओ। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई प्रॉब्लम ये हो रही है, शीशा खोलते ना बार बार कुछ अजीब सी आवाजें, बार बार कुछ। देख तुम भी सुन सकते हो, गाड़ी स्लो कर एक बार। देख शीशा यार, शीशे मत खोलो, चुप रहे ना। नहीं यार, ध्यान से सुनो। भाई शीशे खोलते ना अजीब सी आवाज आ रही है बार बार, इसलिए डर लग रहा है कि गाड़ी से एक कदम उतारने का मन नहीं कर रहा। भाई रुको, मैं अपना शीशा खोलता हूं, देखते हैं। शीशों में देख के चलता रहा, इधर पीछे देख के चलता रहा। भाई यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, पर मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही इधर से। भाई रहने दो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई। भाई नो फेक रिएक्शंस भाई, नो फेक रिएक्शंस भाई। अबे हाँ भाई, भगवान कसम यार। भाई नहीं को भाई आपको लग रहा है झूठ। गूज़बम्प्स देख लो भाई, ओए लग जाएगी यार। भाई ये देख लो गूज़बम्प्स। भाई पेड़ों के पास से आके भाई ये देख लो गूज़बम्प्स। भाई मत आओ भाई ऐसी जगह, मैं कुछ कर रहा हूँ, मत आओ भाई। आना दिन में पागल है क्या? मजाक मत कर, उन्होंने तो सीरियस बता दिया, तू मजाक मत कर प्लीज भाई। अबे मत कर ओवर एक्टिंग यार, तू फालतू की यार। वो सीरियस बता रहे हैं, तू फालतू में चीज बिगाड़ रहा है। भाई तेरे को मैंने घुसते ही बताया था कि वहाँ से कोई भाग के गया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। वो पीछे खड़ा हुआ था भाई वो बंदा। भाई मत आओ ऐसी जगह भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। देखो कुछ भी झूठ बोल सकता है लेकिन ये गूज़बम्प्स झूठे नहीं होते भाई, कभी भी ध्यान रखना हमेशा। भाई ट्रस्ट कर लो, कसम से कह रहा हूँ,
पीछे कुछ दिखा है प्रॉपर, शीशा खोलने में मुझे आई थी भाई आवाज। भाई एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बस आवाज आई थी। और आप बताओ आपको क्या? भाई वहां पर पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ था, मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि वहां से कोई कट 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 की आवाज आ रही है, और वो नॉर्मल कट 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 किसी जानवर की आवाज नहीं थी। जानवर की आवाज थी, वो किसी नॉर्मल जानवर की आवाज नहीं थी। हैवी जानवर था, कोई हैवी भाई जानवर देखो, था। या तो जानवर था या इंसान था, हम ये नहीं बोल रहे भूत ही था, या तो कोई जानवर था या जो भी था भाई हमें नहीं पता। और भाई झूठ नहीं है, आपको गूज़बम्प्स बता देंगे क्योंकि हालत में बहुत बुरी खराब है और बहुत बुरी तरह भगाते हुए गाड़ी गड्ढे तक में घुसा दी थी एक जगह। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में ये जो मेरा दिल धक धक कर रहा है ना लोज, ये जो साहिल पागलों की तरह भूतों की जगह पे जाला और कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है भाई, कमेंट करके कह दो कि मत जाओ घूमने प्लीज भाई, प्लीज, मेरे को बहुत डर लगता है भाई। वहाँ गया था मैं संजीवन, मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि मैंने जहाँ पे जानबूझ के कुछ रिएक्शन दिया था वो मैंने आपको व्लॉग में क्लियर बता दिया था, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा होता कभी भी। इसमें बिल्कुल जेन्युइन चीज है, जो हमारा रिएक्शन था, जो हमने गाड़ी भगाई है, गड्ढे में खुदाई है, उन्हें जेन्युइनली अमन भाई को कुछ दिखा है और वो कह रहे मुझे प्रॉपर दिखा है, वो कह रहे वापस गाड़ी घुमा लो, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि भाई इस चीज को भाई मैं भगवान का संदेश मानता हूँ कि हम बाहर निकल गए ना एक बार, तो दोबारा मत जाओ। भगवान ने साथ दे दिया, तुम बाहर निकल कर प्यार से अब मत जाओ वापस उस जगह पे। और मैं एक बार भी झूठ नहीं बोल रहा भाई, तुम्हें गूज़बम्प्स गवाही देंगे इस बात का। और संदेश तो ये भी कहा था ना, सीधी गाड़ी चल रही थी, एकदम से गड्ढे में चली गई, वो भी बिल्कुल साइड की तरफ गिरती गिरती। भाई भगाते हुए बस बच गए भाई बाहर को आके, क्योंकि हम सीधे ही भगाते हुए एकदम गड्ढे पड्डे एकदम बहुत डिसबैलेंस हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि भाई डर लगा था, नो डाउट भाई बहुत ज्यादा लग गया था। और भाई गाड़ी खोलते अजीब सी आवाजें आना, तो सोचो जहां से हम ये डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से पैदल जाते हैं, वहां से पैदल जाने पे क्या हालत होती है, और जहां से मेन महल का रास्ता था भाई वहां कैसे जाते, जानवरों का डर और वो अजीब सी आवाजें जो समझ ही नहीं आ रही क्या है। खोलते ही अजीब आवाज। और भाई बिल्कुल ये चीज झूठ नहीं बोल रहा आपसे, गाड़ी खोलते ही अजीब आवाज है, क्योंकि यार पूरे जंगल ही जंगल है अगल बगल। अब वो जानवर की आवाज है, किस चीज की है भाई नहीं पता, मैं क्यों जबरदस्ती डिक्लेयर कर दूं कुछ भी आपके आगे, कुछ भी फैलाने के लिए गलत। सॉरी मैं महल तक आज नहीं जा पाया भाई, ना मेरी हिम्मत हुई। अमन भाई जा चुके, एक बार आपने क्या एक्सपीरियंस करा था वहाँ महल तक जाके? वहाँ पर ये है कि बहुत ज्यादा, एक तो अजीब अजीब सी जानवरों की आवाजें आती हैं महल पे भी, महल के पास जो है मेन जो महल है, और उसके पास तुम 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। एक तो तुम जैसे वहां पहुंचोगे अजीब अजीब सी आवाजें आएंगी तुम्हें, और तुम्हें ऐसा भारी भारी से महसूस होगा कि पक्का तुम्हारे आसपास कोई ना कोई घूम ही रहा है। और एक बार तो लास्ट टाइम जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था तो उनको पायल की छनकने की आवाज भी आई थी। भाई अच्छा है मैंने नहीं किया भाई, भाई बहुत खतरनाक हो जाता है। मैं ब्लॉग के चक्कर में आता तो हूँ कि हाँ सामने आप भाई, आप एज अ व्यूअर देख रहे हो तो आपको भी कुछ तो ऐसा मिले ना जो आपको देखने का मन करे। मैं फालतू में बस अपनी कुछ भी बातें दिखाता रहूंगा तो उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा, आपको भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। और मैं थोड़े के चक्कर में बहुत खतरनाक जगह पे आ जाता हूँ। और भाई रोज तो फिर भी बहुत सही टाइम पे आते थे, बहुत सही टाइम पे, लेकिन आज हम आए भी कब 3 से 4 के भी, जिस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा अपनी पावर में होती है। भाई सब बताओ, सबको क्या क्या फील हो भाई, लगा कुछ सही बताओ जेन्युइन, और कुछ इसके अलावा? मैंने तो वही बताया भाई, लेकिन ये था कि वहाँ पर कुछ तो ऐसी अजीब चीज है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तू बताओ। मेरे तो वॉमिट जैसा फील हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है अभी तक। भाई मेरे को कुछ अभी ऐसा तो ये तो हंसते हुए बोल रहा है मेरे यार। को लग रहा है कि भाई वो जानवर था, कोई भूत नहीं है, क्योंकि वो जानवर की आवाज ही लग रही थी। भाई देखो हमने अपने रियल फीडबैक दिए, मेरे को जो आवाजें आई जो आई थी शीशा खोलने पे, बाकी भाई को जो दिखा ना वो मुझे नहीं पता भाई क्या था। भाई कह रहे हैं कि जानवर तो शायद नहीं था, क्योंकि ये कह रहे हैं उसकी आंखें कितनी हाइट पे थी, आंखें जो आपको चमकती थी इतनी हाइट होगी उसकी, होगी 4 फुट के आसपास। भाई उतनी हाइट पे आंखें दिखी तो वो जानवर तो नहीं होगा भाई, क्या था देखो नहीं वगैरह तो पता, है और नहीं। जबरदस्ती डिक्लेयर नहीं कर सकता क्या था, लेकिन भाई इतनी ऊपर आंखें होना भाई पता नहीं अब। हाँ और अभी किसी हॉरर प्लेस में कुछ टाइम तक नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा भाई डर लग गया आज थोड़ा सा ज्यादा। तो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हर हर महादेव, लव यू ऑल। 3 नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है।